Jai Hind, today I want to resolve one critical issue associated with the youth, but उससे पहले I want to put up a question to you. क्या आपको भी लगता है कि कोचिंग को लेकर आप लोगों के मन में थोड़ा दुविधा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि भी कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और लेनी भी है तो क्या ऑफलाइन अच्छी है या ऑनलाइन अच्छी है? तो इन्हीं को मैं क्रिटिकल इशू बोल रहा हूँ, जो कि यूथ जो है इसमें कहीं ना कहीं आज उसका माइंड जो है वो कंफ्यूज हो चुका है। तो लेट अस रिजॉल्व इट। कैसे? आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन गिव यू सम आइडियाज़ कि इसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन बनाओ। आई विल जस्ट पुट अप दी इन्फॉर्म्ड चॉइस टू यू। डिसीजन मेकिंग आपकी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन फ्रॉम योर साइड। ठीक है? तो है कैसे ये? देखो, आपकी जो प्रोसेस है, एग्जामिनेशन की प्रोसेस है ना, पहले उसको समझ लो, उसके बाद में आपका ये डिसीजन भी आ जाएगा। प्रोसेस क्या है? आप जो भी कोई एग्जाम फिल करते हो और एग्जाम जब देना है आपने, सबसे पहले तो आपकी लर्निंग होगा, सबसे पहला स्टेप जो है। सेकेंड स्टेप होगा आपका उसको रिवाइज करना, उस लर्निंग को, जो आपने उस सब्जेक्ट्स को सीखा है उसको रिवाइज करना। थर्ड है उसको प्रैक्टिस करना और अपनी कमियों को फाइंड आउट करना। एंड फोर्थ है आपको इम्प्लीमेंटेशन करना एग्जामिनेशन हॉल में। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन, कैसे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाली है ये बातें। पहला जो स्टेप है लर्निंग करना। अब आपको ये समझना है कि आपके लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं है, ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए, वो आपको कैसे समझना है। जो पहला स्टेप है लर्निंग का, आपने सिलेबस देख लिया, आपने सब्जेक्ट्स देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर कमिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप। ये देखने के बाद में यू रियलाइज्ड कि ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग जो मेरा इंटेलेक्ट है वो इन सब्जेक्ट्स को, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को कितना जल्दी ग्रैब कर पा रहा है, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं उसको मैं कितनी जल्दी से सीख पा रहा हूँ। अब एक बच्चा हो सकता है कि उसको ज़रूरत ही ना, वो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, उसको प्रैक्टिस करते हुए वो आराम से निकाल जाए। पर दूसरे बच्चे को ये समझ में आना भी ज़रूरी है कि दूसरे बच्चे को लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, थोड़ा कठिन है ये चीज़ें, तो मुझे इसके लिए हेल्प चाहिए। अब बात आती है कि उसको हेल्प जो चाहिए वो किस सेक्शन में चाहिए। क्या उसको मैथ में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जीके में चाहिए, या रीजनिंग में चाहिए? क्योंकि जो सिलेबस उसका है मोर और लेस यही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किस एरिया में चाहिए। जब बच्चा इस चीज़ को जान जाता है कि मुझे चाहिए किसी की हेल्प और नहीं चाहिए, वहाँ से उसका ये वाला क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया कि मुझे कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। अब बात आती है ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए। तो पहले ही स्टेप के ऊपर मैं बात करता हूँ। यदि आप काम और एक्टिव रहते हुए अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उस सिलेबस को जो आपने देखा है, उस क्वेश्चंस को जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, उसको आप बिल्कुल आराम से समझते हुए काम और एक्टिव रहकर, मैंने ये भी बहुत बार देखा है, बच्चा इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ है, बट ही इज़ नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। वाई? बिकॉज उसकी लर्निंग फर्स्ट स्टेप ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, वो काम नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो कभी थोड़ा पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, दूसरी बार वो नहीं भी पढ़ता। तो ऐसा काम और एक्टिव माइंड नहीं कहते इसको बोलते हैं कि बच्चे के पास में इंटेलिजेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम हेयर। अब दूसरा बच्चा जो है वो एवरेज है, नॉर्मल बच्चा है, बट इज़ काम एंड एक्टिव। अब वो ऑनलाइन कोचिंग पे बैठा है, देख रहा है और आराम से स्टेबल होकर अपने आप को पढ़ पा रहा है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि बच्चा ऐसे कर पा रहा है तो उसको ऑनलाइन कोचिंग भी उतनी ही इफेक्टिव है जितना कि एक सेल्फ स्टडी या ऑफलाइन कोचिंग पे बच्चा कर रहा है। बट अब यदि डिस्ट्रैक्टेड है, माइंड भी उतना नहीं चल रहा, लर्निंग के लिए हेल्प चाहिए, अब उसको ये समझना है कि यार मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे सिर पे डंडा लेकर खड़ा रहे और मुझे बताए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। जैसे ही मैं इधर उधर जा रहा हूँ मेरे सिर पे डंडा लगा दे। तो ये हर एक को एक अपना सेल्फ एनालाइज करना है, ये होता है, और ये चीज़ पहले स्टेप पे समझनी जरूरी है। सेकंड स्टेप आता है रिवीजन का। रिवीजन में जो बच्चे ने लर्निंग करी है फर्स्ट स्टेप में उसी को ही रिवाइज कर पाएगा। यदि उसका लर्निंग ही ठीक नहीं है तो सेकंड स्टेप उसका वैसे भी कोई खास नहीं रहने वाला। ठीक है ना? अब लर्निंग में क्या है, लर्निंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपकी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी है। यदि आप रिवीजन कर रहे हो फिर
थोड़ी सी रिवीजन करी, फिर आपका मन चेंज हो गया, नहीं यार अब नींद आ रही है, अब कुछ और देख लेते हैं या अब कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि अब क्या है कि ये आपके चैलेंजेस हैं, ये आपकी हर्डल्स हैं जिसको आपको ओवरकम करना है। सेकंड स्टेप में यदि कोई बच्चा जो फर्स्ट स्टेप अच्छे से क्लियर करके आ रहा है, सेकंड स्टेप में यदि वो अड़ जाता है, रिवीजन करते समय कहीं ना कहीं वो बार बार ब्रेक ले रहा है और बहुत ही फ्रिक्वेंट उसके चेंजेस आ रहे हैं उसकी रिवीजन में, तो उस बच्चे को एक एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर उसको वो स्टेबिलिटी मिल सके, जहां पर वो अपने इंटेलिजेंस को एज इट इज़ यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि अब उसको चाहे घर पे ही कोई लगा लो, घर पे ही अपने पेरेंट्स को लगा लो, बड़े भाई को लगा लो, सिस्टर को लगा लो, कि भाई वो आपके ऊपर खड़ा है कि रिवीजन का ये टाइम जो है ये इसका फिक्स रहेगा, तो बच्चा सेकंड स्टेप को क्लियर कर सकता है। थर्ड आता है प्रैक्टिस वाला। प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब वो बच्चे ने रिवीजन कर लिया है, समझ में भी आ रहा है, सब कुछ है, पर उसको कमियां तो नहीं पता लग रही है, अपनी कमियां उसको प्रैक्टिस से पता लगेगी। और प्रैक्टिस में यदि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, फिर वही हर वीक में यदि उसको ये नहीं पता लग रहा है कि मैं किस सब्जेक्ट्स में कितने इंप्रूव कर रहा हूँ और कितने मेरे इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, तो वो बच्चा क्या लास्ट में जाके अपनी कमियां लेकर बैठे रहेगा, और लास्ट में जब पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा तो उसको यही नहीं रियलाइज होगा, पढ़ा भी था, इतना रेगुलर स्टडी भी चल रही थी, बट मेरा पेपर में एकदम से चेंज जो आया पैटर्न, उसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है, ये जो यू कैन से कि हमारे बीच में जो डाइवर्जेंस होती हैं, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब इसके अंदर में मैं अगेन कह रहा हूँ, ये टोटली आपके एनवायरनमेंट पे, आपके माइंड के जो आपका जो डेवलपमेंट है माइंड का, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हो। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप इज द इम्प्लीमेंटेशन। 3 स्टेप्स यदि सही तरीके से चल रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में बच्चा जो है प्रेशर झेलने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम प्रेशर होता है, सिलेबस एकदम से सडनली चेंज आ गया थोड़ा उसके अंदर में, या टाइम इतना कम था कि इतने क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, उन सबको झेलने का जो बच्चा कैपेबल बनता है वो बनता है प्रैक्टिस के टाइम पर। ठीक है, अब यदि वहां से वो चीज़ वैसी उसकी ब्रेक हो रखी, तो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल तक के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सिर्फ आपको लर्निंग की नहीं है कि भाई मेरे को लर्निंग आती है, मेरे को सिलेबस आता है, मेरे लिए बहुत इजी चीज़ है, दैट इज़ वन वे। सेकंड इज कि क्या आपने अपनी कमियां ढूंढ ली हैं। पेपर में जो चीज़ होने वाली है वो आपको भी नहीं पता है, वो किसी को भी नहीं पता है। पेपर में जो चेंजेस आएंगे, क्या आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उस हिसाब से चेंज कर पाए हो, या फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि नहीं नहीं ये तो मेरे को हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। हर एक स्टेप के ऊपर अपने आप को एनालाइज करो एंड सी कि डू यू रिक्वायर कोचिंग, फर्स्ट पॉइंट, और नॉट। सेकंड, डू यू रिक्वायर एक्चुअली ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको कोचिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको ऑफलाइन में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना वो ऑनलाइन, ना ऑफलाइन, ना वो सेल्फ स्टडी, किसी में भी नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। ना तो वो इधर जा सकते हैं ना उधर जा रहे हैं, वो बस बीच में घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि दे आर वेरी गुड एंड दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम। Just control yourself, control your emotions, and make a very informed decision out of the rational things. That is the point which I want to raise with you, and I hope कि इससे आपका जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के इश्यूज़ को फिर हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको लगता है कि आपको और कुछ भी आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो यू कैन शेयर विद अस। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।